हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। आज मैं कुछ छोटी छोटी शॉपिंग की है मैंने, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अमेज़ॉन का अभी जो ऑफ़र चल रहा था उसमें बहुत थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैं मंगाई हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें अभी तक आई नहीं है, जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं दिखाऊंगी। तो एक्चुअली कुछ क्यूट चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ली हूँ मैं, कुछ गिफ्टिंग पर्पज़ से ली हूँ और कुछ ऐसे घर पे यूज़ करने के लिए ली हूँ। तो एक ये है, सबसे पहले तो ये यू कैन सी छोटा सा सूटकेस जैसा है, बहुत क्यूट है ये। बट ये है मैनीक्योर, कैन यू सी मैनीक्योर, ये है मैनीक्योर किट। एक्चुअली मैंने एक ही ऑर्डर किया ये देखने के लिए कि देखती हूँ ये कैसा है, क्वालिटी कैसी है, तो मैं और मंगाऊंगी क्योंकि ये हमारे लिए ना सही बट ये गिफ्टिंग पर्पज़ से बहुत अच्छा है। बच्चों को, जो टीन गर्ल्स होती हैं ना, उनको बहुत पसंद आने वाला है, तो उसी पर्पज़ से लिया है मैंने। ओ गॉड, कैन यू सी, ब्यूटीफुल। और ये लिटरली में ये व्हील चल रहा है, यू कैन सी। ये गाड़ी के जैसे छोटे बच्चों की गाड़ियाँ नहीं होती हैं, ऐसे चल रहा है, बहुत सुंदर है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। सो ये ऐसे है, इधर भी हैंडल पकड़ने वाला है, ऊपर है और ये ऐसे खुलता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसमें है एक तो सिजर्स और सब चीज़ों का ना प्लेस बना हुआ, अंदर ऐसे कुछ फोम जैसा है, उसके अंदर प्लेस बना हुआ, तो एकदम शार्प छोटा सा स्टील का सिजर्स है। इसके बाद एक नेल कटर है। सो ये रहा छोटा सा ट्वीज़र, इसको भी मैं रखते जाती हूँ साथ साथ में। फिर एक और है ये नेल कटर के जैसे ही, आई थिंक ये कॉर्नर्स, नेल्स के जो कॉर्नर्स की कटिंग, हाँ वही है शायद। ये है, ये क्या है, ये इसमें शायद एक छोटा सा ब्लेड जैसा है। उसके साथ ये वाला तो अभी मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ, इसमें भी लिखा है पेडिक्योर नाइफ़। इसमें ऐसे ये ब्रश के जैसा है और अंदर ब्लेड जैसा दिख रहा है, नीचे ऐसा है ब्लंट सा, आई डोंट नो ये क्या है। ये तो पता है मुझे, ये क्यूटिकल पुशर होता है, इसको ना ऐसे पुश करते हैं इसमें ऐसे, मतलब बेसिक सारी ही चीज़ें हैं। ओके, इसके अलावा ये वाइट हेड्स रिमूवर है, एक्ने इसको रिमूव करते हैं वो है, यहाँ से ये है। और इधर शार्प है, ये इतना अच्छा है, मैं सोच रही हूँ अपने लिए भी मंगा लूँ। इधर से ये शार्प सा है, ये फाइलर है, ग्लास का है, ये सेपरेटली है। क्वालिटी सी काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे अभी तक तो सही लग रहा है। यूज़ करने के बाद अगर इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगता है सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ों को रखने से पहले अच्छे से क्लीन करके, ड्राई करके रखना चाहिए ताकि इसमें रस्ट वगैरह ना लगे। और अभी तो खैर मैंने ये गिफ्टिंग पर्पज़ से मंगाया है, तो मैं इसको कुछ अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बट इसको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे अपने लिए भी एक मंगाना चाहिए। देन ये जो अंदर का स्पॉन्ज है, इसको निकाल के और मतलब उसके अंदर अगर कुछ स्टोर करना चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कैप भी इसका अच्छा है, टाइट है। और बाकी अपनी ये चीज़ें चाहें तो सेपरेटली रख सकते हैं या फिर इसी में कैरी कर सकते हैं, सब चीज़ें एक जगह रहेंगी। तो ये है, और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है, ये रहा पावर बैंक। पावर बैंक, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही है, हर साल देखते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो पावर बैंक क्या पावर है वो बढ़ता जा रहा है और उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। सो ये बहुत एक कॉम्पैक्ट है और हेवी बहुत है, ये हेवी है, कॉम्पैक्ट है। इसमें इधर एक वायर ऐसे आ भी रहा है, इसके साथ वायर लगा है, पकड़ने के लिए भी है, और यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे नंबर्स दिखते हैं, मैं दिखाती हूँ इसमें कितना परसेंटेज है ना, वो दिखता है। सो अगर मैंने अपना फ़ोन ऐसे चार्ज लगाया, सो यू कैन सी यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं। ये तो बहुत भारी है, बट एम्ब्रेन का आता है जो कि हमने कुछ शायद लास्ट ईयर लिया था अम्मा के लिए, वो भी इतना ही बड़ा है, छोटा सा, और उसमें बहुत सारे कलर्स भी थे। उसका पार थोड़ा कम है, सो अगर कोई इमरजेंसी वगैरह में चाहिए ना, जैसे कभी थोड़ा बहुत चार्जिंग वार्जिंग लगाने के लिए, तो वो बेस्ट है। ये मेरे हस्बैंड एक्चुअली यूज़ करते हैं बिकॉज़ उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो उन्होंने बड़ा सा लिया है। और उसके पहले हमारे पास ये वाला था जो कि काफ़ी लंबा और कई सालों तक ये चला है, ये रियलमी का है। सो एक्चुअली ये अभी भी काम कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, यू कैन सी। सेम वेट आई थिंक दोनों का सेम ही है, इसका वो हाफ आ गया है, लेकिन ये यहाँ पे क्रैक हो गया है, ऐसे यहाँ पे क्रैक आ गया है। जब हम थाईलैंड गए थे ना, तो मैंने वहाँ पे, ये पता नहीं कब से क्रैक हुआ है, आई डोंट नो, ये गिर के क्रैक हुआ है ये, या फिर ये बैटरीज़ की स्वेल हो गई है, आई डोंट नो। सो मैं जब वहाँ पे एक दिन चार्जिंग में लगा रही थी, तब मैंने इसको देखा कि ये स्वेल हो गया है।
एंड मुझे लगता है कि इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को कभी भी ना ऐसे ही मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे कि अरे ठीक है जब ले लेंगे। तो मैंने उसी टाइम से इस पावर बैंक को अपने पास रखी हूँ मैं। व्हेन इट वाज वेरी नेसेसरी तभी मैंने बाहर जब हम लोग घूम रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया, अदरवाइज़ मैंने इसको दिया ही नहीं। मैंने बोला आप नया ऑर्डर करो, बिकॉज ऐसी चीज़ें हमें चार्जिंग वार्जिंग पे नहीं लगानी चाहिए। अगर कुछ हो गया, ब्लास्ट वास्ट हो गया, तो फिर क्या ही एक स्टोरी बन के रह जाएगा बस। तो इसलिए मैंने नहीं दिया, और इतने टाइम से वो जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे, अब जा कर के उन्होंने ऑर्डर किया है और उनका नया पावर बैंक ये आया है। ऐसी चीज़ों को डिस्कार्ड भी अपने डस्टबिन में या फिर अपने कूड़े कचरे में ना करें। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का अलग तरीके से डिस्कार्डेशन होता है, उनको अलग जगहों पे एक्चुअली भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए, तो वहाँ पे ही भेजें। मैं तो एक्चुअली इकट्ठा कर रही हूँ। मैं सर्च करूँगी, अगर मेरे आसपास कोई होगा तो वहाँ पे भेजूँगी। अदरवाइज़ बहुत सारे इंडिया में ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा पैसा लगा करके और हम अगर अपने घर की ऐसी चीज़ों को भेजेंगे तो वो करेक्ट प्लेस पे पहुँचेंगी, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होगा। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें मंगाई हूँ मैं। ये है एक छोटा सा स्लिंग बैग जो कि अंडर 500 में मुझे मिल गया, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका जो लेदर है उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, मतलब एक प्रीमियम क्वालिटी का स्लिंग बैग ये लग रहा है। स्पेशियस भी है, अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि इसमें 2 सेक्शंस हैं। सो स्लिंग बैग में जनरली एक ही सेक्शन होता है, और अगर दूसरा सेक्शन होता है तो अंदर की तरफ होता है, बट इसमें 2 अलग अलग सेक्शन हैं। सो आराम से अपनी चीज़ों को सेपरेट करके रख सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे मंगाया है ये घर ब्रांड का होममेड टाइप का ये एक सोप है। इसमें एक में 3 सोप्स हैं और इसकी स्मेल तो मतलब बहुत अच्छी है, और ये मुझे पड़ा था 300। सो 300 में 3 सोप मतलब एक सोप 100 रुपये का है। सो अभी तक तो फ़िलहाल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने के बाद अच्छी स्मेल आ रही है, बॉडी से भी एक अच्छी क्लीन बॉडी फील भी हो रही है। सो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ है, कवर है। दूसरा प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन मोल्ड, जो कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, और मैं बहुत लंबे टाइम से सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकाल दी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, बट मुझे जब मैं कभी कभी छोटी छोटे अमाउंट्स में चीज़ों को फ्रीज़ करती हूँ तब मुझे दिक्कत होती है। 2 का सेट ये था, ये मैंने ऑर्डर किया। यू कैन सी बहुत छोटा छोटा पोर्शन है, तो छोटे छोटे पोर्शन से ये फ़ायदा है कि जस्ट एक निकाला और यूज़ कर लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनाइज़र। सो इसमें छोटी छोटी कोई भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इसमें अंदर ऐसे डिवाइडर्स मिले हुए हैं। सो जितना आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से ये डिवाइडर लगाया जा सकता है। अपने हिसाब से स्पेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये स्केचेस का पूरा सेट है। ये बहुत अच्छा है। ऑलरेडी ये मेरा बेटा 2 साल से यूज़ कर रहा है इस ब्रांड का, तो वो अब ख़राब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा एक और ऑर्डर कर लेती हूँ। इसका नाम है टच, एंड ये तो इस टाइम पे बहुत सस्ता पड़ा था। ऑफ़र में ये मुझे करीबन 60-70 रुपीज़ में ये पड़ा है। सो ये बहुत अच्छा है, अच्छा चलता भी है, और बच्चे एक्टिविटीज़ में, क्रिएटिविटी में इसको यूज़ करते हैं। दे लव दैट। एंड सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होता है, हमारे किचन के लिए, मैं इसके लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी, और मेरे पास वुडन का चकला था जो कि अब ख़राब हो रहा था, एंड आई वॉज़ वेटिंग कि कुछ मुझे अच्छा सा ऑनलाइन चकला मिल जाए। मैं जब भी रिव्यूज़ चेक करती थी कुछ ना कुछ बेकार ही मिलता था, मैं छोड़ देती थी, बट इस बार मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा बैठ के रिव्यूज़ वगैरह देखा, थोड़ा चेक किया मुझे कैसा चाहिए, और मैंने इस चकले को ख़रीदा। ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ, यू कैन सी इट्स गोइंग वेरी गुड। सो ये था मेरा छोटा सा हॉल। फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना बहुत सारा